नमस्कार परमादरणीय गुरुजनों, अभिभावकों एवं प्यारे बच्चों, आप सभी का वीर तेजा नवसर्जन संस्थान बाड़मेर में मैं वीरमदेव गुड़िया हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, ग्रामीण प्रतिभा खोज मुख्य परीक्षा 19 मई 2024 को संपन्न हुई, जिस परीक्षा में बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। उसके लिए आप तमाम विद्यार्थियों को, तमाम अभिभावकों को और मेरे सहयोगी तमाम गुरुजनों को सादर वंदन, अभिनंदन और इस एग्ज़ाम में सफलता की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में टू द पॉइंट बात की जाएगी इस एग्ज़ाम के बारे में और इस चयन प्रक्रिया के बारे में, इनाम के बारे में, प्रोग्राम के बारे में और अगले फॉर्म जो अगले आवेदन का जो प्रोसेस रहेगा उसके बारे में विशेष तौर पर इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपना अमूल्य समय निकालकर इस वीडियो को पूरा सुने ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको टू द पॉइंट बताऊंगा कि परीक्षा का परिणाम, मेरिट और चयन प्रक्रिया और आरपीएस यूपीएससी की तैयारी के लिए हमारा क्या प्रावधान है उसके लिए बताऊंगा। छात्रवृत्ति कैसे दी जाएगी वो बताऊंगा। हमारा पुरस्कार किस प्रकार से और कब दिया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। और कार्यक्रम की रूपरेखा, आवेदन की प्रक्रिया, हमारी पारदर्शिता और हमारी कौन सी चीज़ आपको कहाँ पर मिलेगी, एक उत्तीर्णांक जो 33% आपको दिए थे उसके बारे में बताया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया जाएगा और इसके अलावा नए आवेदनों के लिए कौन कौन से विषयों का चयन किया जा सकता है, 11वीं 12वीं के लिए कौन से विषय होंगे, भाषा कौन सी होगी, माध्यम कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। तो अब विशेष रूप से देखें, हाँ मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि इस अगले एग्ज़ाम का कार्यक्षेत्र क्या होगा और कितने विद्यार्थियों पर एक परीक्षा केंद्र दिया जाएगा और नकल रोकने के लिए हमारे पास क्या क्या किस प्रकार से सिस्टम रहेगा वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो आइए आज सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी जो ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा हुई उसकी पारदर्शिता 100% रही। सभी विद्यार्थियों ने सहयोग किया, सभी अभिभावकों ने सहयोग किया, सभी गुरुजनों ने सहयोग किया और एकमात्र बाड़मेर बालोतरा का नहीं, पूरे राजस्थान का एकमात्र एग्ज़ाम सभी गुरुजन बता रहे हैं जिसके अंदर इस प्रकार की पारदर्शिता रही है और सभी बच्चे इस बार पूरी तरह से खुश हैं, पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम हुआ है और जो हमें मार्क्स मिले हैं वो हमारे खुद के हैं, अपने हैं और अपने नॉलेज के आधार पर है। आगे मैं आप सभी से कुछ जो हमारी भूल है या कुछ हमारी गलतियां हो सकती है या कुछ जो हमारी कमियां हैं जो पेपर को लेकर रही है या फिर समय को लेकर रही है या सूचना को लेकर रही है, किसी भी प्रकार से किसी प्रकार की अगर कोई जो कमी इस एग्ज़ाम को लेकर अगर रही है उसके लिए मैं वीरमदेव गुड़िया आप सभी के सामने दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगा और मैं आपसे वादा करना चाहूँगा और वादा करता हूँ कि अगले एग्ज़ाम में मैं कोशिश करूँगा कि इस बार जो कमियाँ रही है वो अगली बार न रहे, इसमें मैं सुधार ज़रूर करूँगा। आपको मुझ पर पूरा भरोसा है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि कमियां इंसान में रहती है और उन कमियों को पूरा और उन कमियों को दूर करना ये मेरा काम है। सुधार मैं ज़रूर करूँगा। आगे मैं बात करूँगा कि परीक्षा का परिणाम हमने कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं तक के समस्त विद्यार्थी जिसने ग्रामीण प्रतिभा खोज मुख्य परीक्षा में भाग लिया था उनका परिणाम टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जारी कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी संस्थान का एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है जिसका नाम है वीर तेजा नवसर्जन संस्थान। उस टेलीग्राम चैनल में हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड समस्त प्रकार की जानकारी उसमें प्रेषित की हुई है। आपके जिन जिन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई थी उन परीक्षा की वीडियोग्राफी उस चैनल के अंदर है। उस परीक्षा
के आंसर की, उस परीक्षा के प्रश्न पत्र, उस परीक्षा के जो पैम्पलेट बने हुए, पोस्टर बने हुए हैं और उस परीक्षा का जो परिणाम है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिलेगी और वो है संस्था का टेलीग्राम चैनल। मैं आपको बीच में बताना चाहूँगा कि इस टेलीग्राम में आपको कहाँ से लिंक मिलेगा। हालांकि सर्च करने से मिल जाता है, लेकिन फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को नहीं मिले तो जहाँ से जिस वीर तेजा नवसृजन संस्थान की ऑनलाइन साइट पर जाकर आपने अपने रोल नंबर देखे थे, उसी जगह पर जाओगे। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ पड़ा है। टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप चैनल और ऐप वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब का आपको वहाँ पर लिंक प्रोवाइड करवाया हुआ है। आप वहाँ पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो और अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी अपना रिजल्ट देख सकते हो। आगे मैं बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम हो गया और एग्ज़ाम होने के बाद में रिज़ल्ट का इंतज़ार रहता है, वो भी हो गया और अब आपको इंतज़ार रहता है आपके परिणाम आपके पुरस्कार का, आपके कार्यक्रम का, मान और सम्मान का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने इस प्रकार से तय किया है, हमने इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि हम एक बाड़मेर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करना चाहते हैं, जिसमें जिले भर के यानी 2 जिलों के, बाड़मेर और बालोतरा दोनों जिलों के जो जितने भी गुरुजन हैं, चाहे सरकारी हो चाहे असरकारी हो, समस्त विद्यालयों के गुरुजन हमारे इस प्रोग्राम में पधारें। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे इस प्रोग्राम में पधारे और बहुत सारे अभिभावक इस प्रोग्राम में पधारे। इसके लिए हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है और उस प्रोग्राम में हमारे मुख्य मेहमान दृष्टि IAS संस्थान के विकास दिव्य सर होंगे, विकास दिव्य कीर्ति सर होंगे और राजवीर सर स्प्रिंग बोर्ड से होंगे, सुभाष चारण सर होंगे और बबीता मैम ICS कोचिंग से होंगे और इसके अलावा बाड़मेर के माननीय कलेक्टर साहब होंगे और बाकी जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और उनके सहित शिक्षा के जितने भी अधिकारी हैं, जैसे शिक्षा निदेशक बीकानेर, शिक्षा सचिव और अजमेर के जो अधिकारी हैं, जयपुर के अधिकारी हैं और जहाँ तक अपने और भी जो समस्त ब्लॉकों के 21 के 21 CBO हैं और भी जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन सभी लोगों को उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। शिक्षकों की तमाम प्रकार की समस्याओं से हमारे समस्त सिस्टम को, समाज को और अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और उसके साथ में शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा और शिक्षक, अभिभावक और संस्थाएं सभी मिलके बेहतर परिणाम ला सके और विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दे सके, इसके लिए हमारा एक प्रयास रहेगा। इस बड़े प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए हमें थोड़ा टाइम दीजिए। उससे पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी 10वीं क्लास के टॉप 10 विद्यार्थी जिनका हमने UPSC के लिए चयन किया है, वे विद्यार्थी इस बार स्वतंत्र है, वे UPSC की तैयारी करें या RPSC की करें। वे दोनों में से किसी की तैयारी करें, हम उनको शिक्षण शुल्क देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जिस प्रकार से हमने वादा किया था कि जो विद्यार्थी देश की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में अगर वे UPSC की तैयारी करते हैं तो हम UPSC का शिक्षण शुल्क हम देंगे। तो उसकी भी एक विशेष प्रक्रिया है, प्रोसेस है शिक्षण शुल्क का। विद्यार्थी आज भी आवेदन कर सकता है अपनी किसी भी शिक्षण संस्थान में, किसी भी कोचिंग के अंदर और वहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ साथ में वो इस प्रकार से पढ़ाई कर सकता है और उसकी शिक्षण शुल्क की हमारी जो प्रक्रिया है, हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम उनकी फीस पे करेंगे। रही बात है छात्रवृत्ति की, हमने वादा किया था कि हम प्रत्येक क्लास के टॉप 5 बच्चों को यानी 5 बच्चों को हम 3 साल तक लगातार छात्रवृत्ति देंगे और वो छात्रवृत्ति उस विद्यार्थी को जनवरी से मार्च के बीच में हम प्रदान करेंगे, बाई चेक प्रदान करेंगे। विद्यार्थी के समक्ष, विद्यार्थी के हाथ में हम प्रदान करेंगे, इसलिए आपको वो छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
आगे रही बात है कि आपको इनाम कैसे मिलेगा। मैंने आपको पहले से ही घोषणा की थी कि प्रत्येक कक्षा में प्रथम आने वाले विद्यार्थी को 25,000 रुपये की जो इनाम राशि दी जाएगी। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि यह राशि पहले 1,00,000 रुपये थी। 1,00,000 इस प्रकार थी कि हमने 2 ग्रुप बनाए थे। कक्षा 5वीं से 8वीं का एक ग्रुप था और 9वीं से 12वीं का एक ग्रुप था। दोनों ग्रुपों के अंदर जो ये इस प्रकार की जो राशि थी, वह राशि जो मतलब दोनों ग्रुपों में से फर्स्ट आने वाले 2 बच्चों को दी जानी थी और 2,00,000 रुपये की हमारे पास राशि थी। लेकिन बहुत सारे जो गुरुजन हैं, शिक्षाविद हैं, उनकी सलाह के अनुरूप हमें ये सिस्टम चेंज करना पड़ा और ये हमने उसी समय कर दिया था, बहुत ही जल्द कर दिया था। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग फिर क्या हुआ था कि प्रत्येक क्लास से हम एक एक विद्यार्थी को हम फर्स्ट ले रहे हैं और ग्रुप को छोड़कर हम क्लास वाइज उन बच्चों को इनाम दे रहे हैं। तो प्रत्येक कक्षा में प्रथम आने वाले विद्यार्थी को, एक विद्यार्थी को 25,000 की नकद राशि उन्हें दी जाएगी पुरस्कार के रूप में। द्वितीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थी को 11,000 रुपये दिया जाएगा प्रत्येक कक्षा के एक एक विद्यार्थी को। और तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थी को 5,100 रुपये प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी को दिया जाएगा। उसके बाद में चौथे से लेकर 10वें स्थान तक आने वाले विद्यार्थियों को अलग से इनाम है और 11 से लेकर आगे जो 20 तक, 50 तक, 51 से 100 तक उन विद्यार्थियों को अलग अलग जो इनाम की व्यवस्था की गई है, जिस प्रकार से हमने घोषणा की थी उस प्रकार से हम आपको इनाम देंगे। लेकिन यह इनाम हजारों लोगों के बीच में इस कार्यक्रम के साथ आपको ससम्मान प्रदान किया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था इस कार्यक्रम के लिए हमें थोड़ा सा समय चाहिए। बड़ा प्रोग्राम है, इसको डिज़ाइन करने में और अतिथियों को आमंत्रित करने में हमने और अधिकारियों से और इस प्रकार की जो भी है प्रशासनिक जो अनुमतियां हैं उन वो लेने के लिए और हमें थोड़ी टाइम चाहिए। और उस टाइम के लिए हो सकता है आपको महीना भर वेट करना पड़े या अधिकतम 2 महीना वेट करना पड़े। उसके अंतराल के अंदर हम इस कार्यक्रम को डिज़ाइन करेंगे। कार्यक्रम नाइट में किया जाएगा ताकि आराम से सब लोग बैठ के इस कार्यक्रम को सुने, आने की सबके लिए व्यवस्था हो और जाने की सबके लिए व्यवस्था हो, समय पर सारे साधन उपलब्ध हो जाएं। इसलिए हम इस कार्यक्रम को नाइट में डिज़ाइन कर रहे हैं, बढ़िया कार्यक्रम डिज़ाइन कर रहे हैं। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अगला आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी और अगले जो आगे वाले फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। 2025 की परीक्षा जो ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा होगी उसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे अभिभावकों में आप विशेष रूप से ध्यान दें कि 1 जुलाई 2025 से संस्था की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कर दिए जाएंगे। आप अपने आवेदन में जो अपना जो बेटा होगा, जो अपना स्टूडेंट होगा या जो स्वयं स्टूडेंट हैं, वे साइड पे जाएंगे और साइड पे जाके अपना आवेदन भर सकेंगे। और आवेदन का जो शुल्क होगा वो भी उस ऑनलाइन माध्यम से आपको काटने होंगे। किसी भी प्रकार के आपको उलझन में नहीं फंसाया जाएगा, न किसी के साइन की आवश्यकता है न किसी की नहीं है। आप अपना सही फ़ोटो लगाइए, अपने अभिभावकों की डिटेल डालिए, अपनी स्वयं की डिटेल डालिए और अपना परीक्षा केंद्र भरिए। अपना जो भी पूरी डिटेल है, अपना गांव, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें सही जानकारी हमारे साथ साझा करोगे और उसी के आधार पर आपकी परीक्षाएं करवाई जाएगी। परीक्षा के लिए पूरा पैटर्न आपको बहुत ही जल्द उपलब्ध करवाया जाएगा और उसमें आपको बता दिया जाएगा कि भाई कौन से महीने तक कहां से कहां तक फॉर्म भरे जाएंगे और कहां से कहां तक इसकी एग्ज़ाम करवाई जाएगी, प्री करवाई जाएगी, कहां से कहां तक मेंस करवाई जाएगी, रिज़ल्ट कितने दिन बाद में आपको दिया जाएगा, ऑनलाइन जो सॉल्यूशंस है जो आपके क्वेश्चन पेपर का वो आपको कब प्रोवाइड करवाया जाएगा। और वो सारी चीज़ें, वो सारी जानकारी हम आपको पहले ही एक लिखित दस्तावेज के ज़रिए हम आप तक पहुंचाएंगे। और इस परीक्षा में कुछ हमने बदलाव किया है क्योंकि हमने पहली बार जो परीक्षा करवाई उसके अनुभव के आधार पर हमने कुछ आंशिक बदलाव किए हैं। इस बार हमने कॉमर्स के विद्यार्थियों को
शामिल करना चाहता, लेकिन वे नहीं हो सके, मिले नहीं। कोई बहुत ही कम विद्यार्थी थे जो कॉमर्स के थे और हमारे पास आए, लेकिन हमने उनका एग्ज़ाम नहीं लिया, उनकी फ़ीस वापस लौटाई। लेकिन साइंस के विद्यार्थी थे वो भी बहुत कम थे और आर्ट्स के विद्यार्थी ज़्यादा थे। 11वीं 12वीं की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस बार हमने जो तय किया है कि हम कॉमर्स और साइंस के विद्यार्थियों के आवेदन नहीं लेंगे, हम केवल आर्ट्स के विद्यार्थियों के आवेदन लेंगे। और आर्ट्स में भी सिर्फ और सिर्फ वे विद्यार्थी जिनके विषय इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, भूगोल है और हिंदी साहित्य है, सिर्फ 4 विषय, ऐसे विषय के रूप में इन्हीं विद्यार्थियों के आवेदन आमंत्रित है और 1 जुलाई से आवेदन शुरू किए जाएंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि पिछली बार हमने इंग्लिश मीडियम को भी साथ में शामिल किया था। कुछ आवेदन लिए थे, उसके बाद में उनकी फ़ीस वापस करनी पड़ी क्योंकि इंग्लिश के बच्चे ज़्यादा नहीं होने के कारण हम एग्ज़ाम नहीं ले सके। इस बार हम केवल और केवल हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को ही आमंत्रित करते हैं। इंग्लिश मीडियम का कोई भी विद्यार्थी साथ में शामिल नहीं होगा। पिछली बार हमने ये छूट दे रखी थी कि कोई भी विद्यार्थी राजस्थान में कहीं से भी है या भारत में कहीं से भी है वो आवेदन कर सकता है, परीक्षा दे सकता है, लेकिन उसको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाएगा, वो केवल प्रयास कर सकता है। लेकिन इस बार हमने इसमें सुधार किया है कि कोई भी विद्यार्थी बाड़मेर और बालोतरा ज़िले के अलावा कहीं अगर निवास करता है या फिर अगर कहीं दूसरी जगह का है या कहीं दूसरी जगह पढ़ाई कर रहा है तो उसको बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाएगा, उसके एग्ज़ाम को नहीं करवाया जाएगा। इसलिए और ऐसे विद्यार्थी जो आउट ऑफ बाड़मेर बालोतरा हैं वे आवेदन नहीं करें। पिछली बार हमने मात्र 100 विद्यार्थियों पर परीक्षा केंद्र दिया था जिसमें हमारी कुछ अव्यवस्थाएं हुई थी। तो इस बार हम 200 विद्यार्थियों पर एक परीक्षा केंद्र देंगे और जो विद्यार्थी लगभग एक ग्राम पंचायत में 200 विद्यार्थी आसानी से हो ही जाते हैं, अगर एक में नहीं होते तो 2 ग्राम पंचायत मिलके वहाँ पर 200 विद्यार्थी हो जाएंगे और उन विद्यार्थियों की हम परीक्षा एक निश्चित केंद्र पे करवाएंगे। और उस परीक्षा केंद्र पर, जिस परीक्षा केंद्र पर जहाँ परीक्षा होनी है वहाँ पर हमारी संस्थान के सदस्य वहाँ स्वयं जाकर परीक्षा लेंगे ताकि परीक्षा में पूर्ण रूप से पारदर्शिता रहे। हमारे संस्था के जो सदस्य हैं वे ही पेपर लेके जाएंगे, वे ही OMR सीट वापस लेके आएंगे, वे ही वहाँ पर वीडियोग्राफी करेंगे और वे ही वहाँ पर पूरी तरह से उस परीक्षा केंद्र को मैनेज करेंगे। इसलिए 200 विद्यार्थियों पर एक परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। हमने नकल रोकने के लिए बहुत प्रयास किए और नकल को रोका भी। पूरी तरह से हम पारदर्शिता से एग्ज़ाम कराने में सफल हुए और बाकी अगर कोई भूल चूक रही है तो उसको भी हम सुधार करेंगे। आप बताते रहिएगा। जितनी भी कमियां हमारे इस एग्ज़ाम में रही है वो कमियां आप जहां तक बताएंगे नहीं, जब तक बताएंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से आप सारी चीज़ें बताइए। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि एक विद्यालय है सिणदरी में जिसका नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खियोनी सारणों की डाणी और जिसके प्रधानाचार्य है श्रीमान धर्माराम चौधरी। उन्होंने अपना एक प्रयास किया, उन्होंने एक जिद करके या फिर एक टारगेट लेके उन्होंने अपनी बच्चों की पढ़ाई शुरू की और आज उनका जो परिणाम है वो मैं आपको बताऊं कि ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा में कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं तक समस्त कक्षाओं में टॉप 10 में उनके बच्चे हैं और समस्त जो बच्चे हैं वो 18 बच्चे केवल एक स्कूल से और वो टॉप 10 में हैं। बाकी उनके जितने भी विद्यार्थी थे सारे के सारे विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं और ऐसे 2-3 स्कूल और भी हैं जिन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ सरकारी स्कूल है और कुछ प्राइवेट स्कूल है। CM खम्बू मेमोरियल स्कूल मिठड़ाऊ प्राइवेट स्कूल है और उसके विद्यार्थी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वीर तेजाजी नोबल्स एकेडमी नांद वो भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और दयानंद मॉडर्न एकेडमी धनाऊ सनावड़ा और विजय मेमोरियल स्कूल अपने डोरीमना और इसके अलावा बामरला डेर यानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बामरला डेर सेड़वा और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भंवरिया फागलिया और
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंडो की ढाणी पायला कला और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमरलाई बालोतरा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उडो की ढाणी बायतू और मोतियोनियों का तला बाड़मेर और गंगासरा बाड़मेर और आदर्श चवा बाड़मेर और सिंडली जहांगीर, वहाँ से 12वीं का टॉपर बच्चा है और 4th स्थान पर भी है। तो सिंडली जहांगीर के बालोतरा के इस प्रकार के तमाम विद्यार्थियों ने जो अच्छा प्रदर्शन किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ रहा है। इस एग्ज़ाम में हेल्प करने के लिए मैं नाम लेना चाहूँगा समस्त जो मेरे गुरुवृंद है, शिक्षाविद है, और उनमें से श्रीमान धर्माराम जी खियोनी सारणों की डाणी, श्रीमान गुमन सिंह जी जाखड़ CBO ऑफिस पाइला कला, श्रीमान केसरा राम जी विजय मेमोरियल स्कूल धोरीमना, श्रीमान जगदीश जी सऊ सोतारों का तला गरल, श्रीमान लाखाराम जी वाम्बू इंग्लिश मीडियम स्कूल सेड़वा, श्रीमान अचलाराम जी लौड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरटा और श्रीमान चेतन राम जी लेगा सुभाष कंप्यूटर एंड एजुकेशन एकेडमी चौटन, श्रीमान राहू राम जी सियाग 50 विलेजर्स बाड़मेर या फिर प्रिंसिपल या PO केरावा बाड़मेर। और इसके अलावा जो हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं श्रीमान ओम प्रकाश जी नेहरा और श्रीमान प्रकाश जी बेनीवाल बालोतरा, श्रीमान खेताराम बेंचर जो फागलिया, और इसके अलावा अशोक जी खारिया तला और गोदारा है, अशोक जी गोदारा खारिया तला और जुंजाराम जी सारण, और भी हमारे तमाम साथी हैं जिनके सभी के नाम मैं लेने में असमर्थ हूँ और एकदम वीडियो के सामने सभी के नाम याद भी आना मुश्किल है। और बाकी एग्ज़ाम बहुत शानदार रहा, आप सभी का अच्छा सहयोग रहा और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो संस्था है ये आपकी है, आप आगे आइए, इस संस्था का नेतृत्व कीजिए और विद्यार्थियों के हक के लिए आप हमारा सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।